हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 7.4 लेकर। आज हम बच्चों पढ़ाएंगे क्लास 10th NCERT ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन। इसमें लाइन दी हुई है बेटा, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हमें क्या दिया है, एक लाइन दी है। ये लाइन यही तो होती है, रेखा। ये लाइन ए बी है जिसकी इक्वेशन हमें दी है 2x + y - 4 = 0। और इसके पॉइंट जो दिए ए है 2, -2 और 3 और 7। डिटरमाइन द रेशो, आपने पढ़ा होगा बेटा, रेशो निकालने होते हैं तो इस पर कोई पॉइंट पी लें, पी, और वो रेशो एम और एन में होगा। आप जानते ही हैं, जिसमें सेक्शन फार्मूला लगता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालेंगे। और पी है इस लाइन पर स्थित, जिसकी इक्वेशन ये है। जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे पी को हम इसमें रख देंगे और हमें रेशो प्राप्त हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे हैं। रेशो निकालने के लिए के और 1 भी रख देते हैं रेशो में, लेकिन हम एम और एन लेकर ही चल रहे हैं। आपको मैंने ऐसे ही बताया, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बड़े ध्यान से समझना, सेक्शन फार्मूला है, आपको याद होगा, mx2 + nx1 / m + n और my2 + ny1 / m + n। अब देखो बच्चों, m और n की जगह तो m n ही है। x1 ये है, x1 y1 x2 y2। क्लियर है। रखो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं m एज इट इज़, और x2 है हमारा 3 + n है, और x1 है 2 / m + n, और m y2 है हमारे पास 7 + n, और y1 है हमारे पास -2 / m + n। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट 3m + 2n / m + n, और 7m - 2n, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा / m + n। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गए। ये क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आ चुके हैं। अब बेटा एक बात देखो, ये पी इस रेखा पर लाइज कर रहा है, और रेखा की समीकरण ये लाइन। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो लिख देते हैं, गिवन है पी पॉइंट या पॉइंट पी, ये भी लिख सकते हैं, लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3m + 2n m + n और 7m - 2n / m + n। सेटिस्फाइड द गिवन लाइन क्या, वो भी लिख लो, 2x + y। ये -4 है, उधर जाके ये 4 हो जाएगा पॉजिटिव। देखो माइनस का 4 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। रखते हैं, तो x की जगह ये पॉइंट रख दो, y की आप जानते हो एब्सिसा होती है ये ऑर्डिनेट, तो x की जगह ये रखो, y की जगह ये रखो। तो क्या आएगा, देखो 2, और x की जगह क्या, बड़ा ब्रैकेट लगा दो बेटा, 3m + 2n / m + n, और प्लस y ऐसे लिख दो, 7m - 2n / m + n है, m + n = 4। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो उसी तरीके से m + n नीचे आ रहा है दोनों में, डिनोमिनेटर में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो, एज यू लाइक। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई m + n बोथ साइड्स। ठीक है बेटा। तो हम आ जाएगा 2 ये है ही, और m + n से मल्टीप्लाई कर दो, और 3m + 2n ये है ही, और m + n ये है ही बेटा। देखो ध्यान से देखो, +7
m माइनस 2n ये है ही, और इसमें भी मल्टीप्लाई किससे करोगे, m प्लस एन से अपॉन m प्लस एन है ये है, और इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ 4, और यहाँ भी करोगे m प्लस एन से, m प्लस एन से तो तीनों जगह मल्टीप्लाई करोगे आप, हैं। क्लियर है बेटा। तो देखो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, आप देखो यहाँ ये कट गया, यहाँ m प्लस एन से ये कट गया, और यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास बचा 2 और 3m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n इजकल टू 4m प्लस 4n। बोलो भाई, अब m वाले इधर ले आओ, इसकी मल्टी 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n और बराबर 4m प्लस 4n। तो देखो कितना हो गया, 13m हो गया, 13m हो गया, और प्लस का 2n, और माइनस इधर ले आओ 4m माइनस 4n। बोलो भाई, तो ये हो गया 9m और माइनस का 2n है इजकल टू 0 हो जाएगा ना, इधर ले आए बराबर इजकल टू 0। देखो अब हम इधर को ले जाएँ, क्योंकि रेशो निकालने हैं 2n, तो m n ये आ जाएगा और 2/9 ये आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे सेम आ गया, ये आ गया नहीं आ गया, देखो। तो इसलिए m रेशो n बराबर कितना आ गया हमारा, 2:9। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की प्यारे बच्चों, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट आर कॉलिनियर। बेटा मैंने पहले बताया, जब पॉइंट कॉलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 0। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो ये है गिवन है पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू 0 हो गया ये। और बेटा हाफ ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये देखो हाफ 0 बटे हाफ हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। देखो तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पॉइंट दिए हैं वो देखो, पॉइंट हमें दिए हैं, जो क्या दिए हैं हमें, एक तो पॉइंट दिया है XY, एक दिया 1,2 एंड एक दिया है 7,0। अब आप जानते हो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो इसके मान हम इसमें पुट करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। ये आपका x1 y1 है, x2 y2, x3 y3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 कितनी जगह हो जाएगा x, और 2 माइनस 0 प्लस x2 है 1, और 0 माइनस y1 y है देखो, और प्लस x3 है 7, और y1 है y माइनस 2 इक्वल टू 0 बटे हाफ हो जाएगा। ये हाफ हो जाएगा, इधर जाके तो 0 ही हो गया ये। अब हम करेंगे इसको x, ये बचा 2 प्लस 1, ये बचा माइनस y प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0। तो हमारे पास बचा 2x माइनस y और प्लस 7y माइनस 14 बराबर 0। अब देखो ये हो गया, देखो 2x प्लस के y यानी प्लस के 6y आ जाएगा, 7 में से बन गया माइनस 14 बराबर 0। देखो 2 से सभी कट रहे हैं नहीं, काट दो। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, विच इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये एक सर्किल का सेंटर याद करना है। सर्किल आप जानते हो ये सर्किल होता है, इसका सेंटर ये है O, इसको फाइंड आउट करना है हमें, है ना। और जो पॉइंट जो दिए हैं वो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सर्किल से होकर जा रहे हैं। फाइंड द सेंटर याद करना और सर्किल पर है, यानी एक सर्कमफ्रेंस है। एक पॉइंट मान लो ये है, एक पॉइंट ये है B और एक पॉइंट ये है C। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, -6 और दूसरे को 3, -7 और 3, 3,
ठीक है। अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट याद करना है, तो लेट पॉइंट ऑफ सेंटर मान लो, पॉइंट ऑफ सेंटर या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मान लो x, y। ये x, y हमने मान लिया, ठीक है बेटा। अब आप एक बार बताइए, अगर मैं ज्वाइन कर दूं OA को, OB को और OC को, तो बेटा ये सब क्या है, रेडियस ही तो है। देखो तीनों रेडियस ही तो है, रेडियस ही तो है, आप समझ रहे होंगे रेडियस है, तो रेडियस ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अरे O सेंटर है तो OA, OB, OC क्या होंगे, रेडियस होंगे, हैं, बिल्कुल है। वी सी दैट OA, OB एंड OC आर रेडियस ऑफ सर्किल, सो OA बराबर OB बराबर OC, बिल्कुल जानते हो आप, होंगी बराबर, होंगे नहीं, क्लियर है। तो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, एक बार OA, OC को ले लेंगे, तीनों बराबर हैं, और डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। काय का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का, ठीक है। अब ये ले लो, इफ़ एक केस ले लो, OA इजिकल टू OB, बोलो भाई, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूले में क्या आता है, अंडर रूट आता है। अंडर रूट हटाने के लिए हम कर सकते हैं OA स्क्वायर कर दो, दोनों और कर सकते हैं, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। अब हमारा जो लाइन डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं, तो इसीलिए हमने स्क्वायर कर लिया। अब OA लगाओ, OA ये है आपके सामने, तो आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, हो गया, OA हो गया। अब OB ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े तल्लीनता के साथ, धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने है क्वेश्चन पूरा, देखो अंडर रूट कैसे ख़त्म हो गया, हमने स्क्वायर कर दिया ना, ये देखो है, मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल से बता भी दिया। जब स्क्वायर का करेंगे अंडर रूट से स्क्वायर फिनिश हो जाता है। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा बच्चों, फार्मूला लगा दिया हमने, फार्मूला भी लिख दिया था, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 बार लगाए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, ये आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फार्मूले यहाँ लगेंगे, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab 12x प्लस यहाँ लगा लो y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 12y, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x 2ab 2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, आप उसे लिख लीजिए आप बड़े ध्यान से। 36 ये हो गए, तो 72 लिख दो माइनस 12x, और ये इधर जाके हो गया आपका 12y, ये है ही, और ये इधर हो गया प्लस 6x हो गया, और माइनस 14y हो गया है, और 58 है, 49 और 9 कितना हो गया 58 हो गया। तो इधर आके ही हो गया माइनस 58 इजकल टू 0। क्लियर है, इधर ले आए ना सबको, साइन बदले हैं, देखो प्लस का 6 हो गया, ये इधर प्लस का था माइनस का हो गया, ये दोनों प्लस के इधर आ गए माइनस के आ गए। अब देखो हमारे पास बचा, ये बचा माइनस 6x और माइनस 2y, और 72 में से 58 बचेगा, तो बचेगा 14 प्लस के 14 बचेंगे इजकल टू 0। देखो 2 से सब कट रहा है, 2 से काट दो, माइनस 3y माइनस y प्लस 7 इजकल टू 0, यानी कि माइनस सबको उधर ले जाओ, ये माइनस का क्या प्लस हो जाएगा, 3x है, सॉरी ये 3x है, 3x ही तो था ये, ठीक है, ये x है। अब ये माइनस का सबको उधर ले जाओ, तो ये प्लस का हो गया 3x प्लस y और माइनस 7 बराबर 0, या ऐसे लिख लो 3x प्लस y इजकल टू 7। इक्वेशन बन गई 1, इक्वेशन बन गई 1। देखो ध्यान से,
अब हम क्या करेंगे, अभी हमने लिया था ओ ए बराबर ओ बी, अब ले लो हम क्या ले लें, अब क्या ले लें, ओ बी बराबर ओ सी ले लो, ये तीनों तो बराबर है। सिमिलरली ओ बी बराबर ओ सी, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो x1 में क्या आएगा, यहाँ पे मैं चित्र इसे ये रखता हूँ आपके पास, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो। अब हमें ओ बी और ओ सी निकालना है, तो ओ बी और ओ सी ये हैं, तो लगाते हैं हम फार्मूला। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा लेकिन स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर लगा रखा है ना, क्लियर है। ओ सी बराबर होता है, चलो लगा दें, अंडर रूट लगाएंगे तो इसको ओ बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर से ये कट गया, देखो। अब फार्मूला ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर हो गया, देखो x-3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, सेम है, देखो कट जाएगा, इसका फार्मूला कर लो, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 14y इजकल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 9 और माइनस 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 14 इधर ले आओ 14y, ये इधर हो गया प्लस 6y इधर आ गए, ठीक है। और बच्चों और ये उधर ले जाओ, ये हो गया बेटा 9 माइनस 49, तो 20y इजकल टू माइनस 40, तो y बराबर हो गया माइनस 40 अपॉन 20, तो y बराबर हो गया माइनस के 2, तो x और y का मान आ गया हमारे पास। अब y का मान 2 आ गया, सॉरी, अब y का मान रख दो 1 में, तो x का मान आ जाएगा। तो यही कर देते हैं, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे ही मैं putting the value of x in putting the value of y in equation फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई का मान आया -2 बराबर 7, तो ये आ गया 3x और -2 बराबर 7, तो 3x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 है, तो 3x बराबर 9, x बराबर 9 अपॉन 3, तो x बराबर आ गया 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आ गई -2, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितने हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल कितने हो गए बेटा, x का मान आया 3 और y का मान आया -2, 3 - 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो ये है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर आप जानती हैं क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर है। यह मान लो स्क्वायर है ABCD, ठीक है, ठीक है। द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, अपोजिट वर्टेक्स दिए हमारे, तो अपोजिट ये हुआ या ये हुआ, तो इसे मान लेते हैं अपोजिट वर्टेक्स। एक हमारा पास -1, 2, अब ये B नहीं होगा, अपोजिट यानी C होगा 3, 2। ध्यान से देखना, अपोजिट वर्टेक्स ऑफ a square are -1, 2 and 3, 2, find the coordinates of the other two vertex। अब इसके अदर 2 वर्टेक्स बचे, उसके हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके तो मान लो आप x और y, ठीक है, x और y मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। आप जानते हैं एक तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, अगर मैं इसको मिला दूं AC को तो ये बन गया डायगोनल, और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो बड़े ध्यान से देखना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी और डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये और ये साइड क्या बराबर होंगी, साइड ही तो है स्क्वायर की है, गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए ए बी बराबर बी सी, बोलो भाई क्लियर है, साइड है ए बी बराबर बी सी, ठीक है, ए बी बराबर बी सी या बी ए बराबर ए सी भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी क्या आ जाएगा, -1 माइनस एक्स, ठीक है, -1 माइनस एक्स ही तो आ जाएगा, देखो ये, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका देखो आप जब करोगे -1 माइनस एक्स होगा ये, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बच्चा कहता है कि a माइनस बी का फार्मूला है तो a की जगह भी माइनस लगा देता है 1 और b की जगह -x, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए ए बी ना लिख के आप बी ए भी लिख सकते हो। अगर हम ए बी बराबर बी सी और बी ए बराबर बी सी नहीं लिख सकते इसे, अरे बात तो वही रही, ठीक है, डिस्टेंस ही रहा। तो हम बी ए निकालेंगे तो हमें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, किसका, माइनस। अब बी ए निकालेंगे तो x +1 हो जाएगा, समझ रहे हैं नहीं। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना, हम हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन -1 माइनस एक्स से थोड़ा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप बी ए लिख लो तुरंत जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, अंडर रूट क्या होता है बी, अब यहाँ से आ जाएगा x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई। और बी सी अब बी सी ये है, देखो ध्यान से देखना, बी ए था, अब ऐसे चले हम x माइनस +1 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर, बी सी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई। अब फार्मूला भी लगा दो इसमें, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर दीजिए, बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे जब स्क्वायरिंग करेंगे, और इसका फार्मूला खींच दीजिए, x² + 1 + 2x प्लस y² + 4 - 4y बराबर, ऐसे ही इसका फार्मूला खोलिए, x² + 9 - 6x प्लस y² + 4 - 4y। ये समझ में आ रहा हो आई होप। तो देखो x² से x² कैंसिल हुआ, y² से y² हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, 2x - 4y और +5 हो गया, देखो 4 और 1 5 = ये हो गया -6x - 4y और +9 4 13 13 हो गया, ठीक है। अब x y को इधर ले जाइए और संख्या को इधर ले जाइए, तो 2x - 4y तो है, तो +6x + 4y = 13 - 5, तो ये हो गया बच्चों 8x और y से y कट, देखो कट गया ये 8x = 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/8, तो x बराबर कितना हो गया 1। आई होप ये समझ में आया होगा। देखो x बराबर 1 आ चुका है हमारा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को ही देखिए आप, ये है आपके सामने फिगर, ये क्या है हमारा डायगोनल, डब डायगोनल को बना दिया, ये ए बी सी क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो इसमें पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। देखिए कैसे लगाओगे, मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पे यहीं करते हैं। देखो आपको फिगर भी देखनी चाहिए तभी समझ में आएगा बढ़िया तरीके से बच्चों। तो मैं नया कागज लेता हूँ, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये समझ में आया, ये हमारा क्या बन गया, बन गया नहीं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो इसमें पीजीटी लगा देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के अपोजिट सामने, ये क्या हो गया AC, बोलो भाई AC का होल स्क्वायर बराबर बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया वही है, देखो ठीक है। अब देखो बेस में भी अगर a भी करूँगा तो फिर वो आएगा -1 - x, अभी बताया था। तो पहले BA का होल स्क्वायर कर लो और प्लस परपेंडिकुलर BC का होल स्क्वायर। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब AC क्या है, AC क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, और होल स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं आएगा,
ठीक है, तो अंडर रूट में लगा देता हूँ, क्या आएगा देखो, AC स्क्वायर, AC ये है, ध्यान से देखना, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। बोलो, आपके सामने देखो फिगर है, -1 -3 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 -2 का होल स्क्वायर। देखो यही तो होगा, ये देखो ये है -1 -3 का होल स्क्वायर और +2 -2 का होल स्क्वायर। अब BA ये है, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगेगा, लेकिन होल स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ऐसे यहाँ लगा हुआ होल स्क्वायर। और प्लस BC हमारा ये और ये है, क्या है, x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा। अब जानते हो होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हो गया, नहीं हो गया? अब आप इसको ऐसे एज इट डाल लीजिए। ये तो हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ये तो बचा। अब इसका फार्मूला लगाइए। ये तो हो गया 16 बराबर x² + 1 + 2x, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम यहाँ, प्लस y² + 4 + 4y और प्लस ये हो जाएगा बच्चों x² + 9 - 6x प्लस y² + 4 - 4y। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब बच्चों हम एक काम और करेंगे। x का मान क्या आया है हमारे पास, देखो x का मान 1 आया है। ये 1 का मान x की जगह 1 भी पुट कर दो यहाँ, तो और सरल हो जाएगा, है पुटिंग x = 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 बराबर 1 का स्क्वायर 1 + 1 और 2 बन जा 2 और प्लस y² और प्लस 4 + 4y और प्लस 1 का स्क्वायर x की जगह रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 9 - 6 बन जा 6 प्लस y² प्लस 4 - 4y। ये आ गया हमारे पास। ध्यान से अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ, देखो 4y से 4y कट गया ये। अब देखो 16 ये आ गया, ये जोड़ लो 1 2 2 2 2 जा 4 4 4 8 8 और 9 और 9 9 18 18 18 और 4 22 और 20 में 2 में से 9 गए, 22 में से 6 गए तो कितना बचा, 22 में से 6 गए तो बचा 16 बचेगा। देखो प्लस का लिख दूँ मैं 16, क्लियर है। देखो फिर जोड़ो 2 4 9 4 13 1 14 4 18 18 और 2 20 और 2 22 हो गए, 22 हो गए और माइनस के कितने अच्छे हैं और प्लस y² मिलके हो गया 2y²। और हमारे पास क्या बचा, बस यही बचा। ठीक है, अब हमारे पास 16 बराबर 16 से 16 ही बचे प्लस 2y²। ध्यान से देखना यहाँ पे, क्लियर है। 22 में से 6 गए 16 ही बचेंगे ना, आना चाहिए तो 18। 1 मिनट एक बार देख लें बच्चों, 1 1 2 4 8 8 9 9 9 18 4 22 22 22 वैसे 18 गए। 1 मिनट बच्चों, हाँ बच्चों ये हमारा ये -4y है बेटा, ये मैंने अभी देखा तो 1 -4y -4y कटेगा नहीं, हमारा क्या बच जाएगा, ये -8y और बचेगा, -8y और बचेगा। ठीक है, क्लियर है। ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, x² + 1 + 2x + y² + 4 -2a भी है ना, 4y + x² + 9 - 6x + y² + 4 और -4y। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने देखा ये कितने हो गए हमारे, 1 + 1 x की जगह 1 रख दिया ना, 2y² + 4 -4y + 1 का स्क्वायर 1 + 9 - 6 + y² + 4 -4y। तो ये हो गया 1 2 2 2 जा 4 4 4 8 9 18 18 और 4 22 और -6 प्लस y² 2² -8y।
तो हमारे बचे 16, 16 कट गए तो हमारे पास बचा 2y² माइनस 8y = 0। तो 2y कॉमन ले लो बेटा, आ रहा है तो 2y कॉमन लोगे, 2y कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, y - 4 बराबर 0। तो y के दो मान आ गए हमारे, 0 आ गया, 4 आ गया। बोलो, जब हम करेंगे एक तो 2y बराबर 0 तो y बराबर 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा y - 4 बराबर 0 तो y बराबर 4। तो हमारे जो है y बराबर 0 और 4 मान आ गए। इसलिए हमारे जो कोऑर्डिनेट मिले, जो x के हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C जो मिले, तो दोनों ही मान हमारे आ जाएंगे। इसमें हमने x और y माना था, x का मान बनना है, तो कोऑर्डिनेट जो बने हमारे, कोऑर्डिनेट जो बने बेटा हमारे बन गए, एक तो 0 रख दो, x की जगह तो 1 आ गया, और एक बार y का मान 0 है, सॉरी x का मान कितना आया 1, x का मान आया हमारा, थोड़ी व्यवस्था बड़ी लीड निकल गई है तो ध्यान से समझना बच्चों। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझा ही दूँ। क्वेश्चन 1 आ गया ना, और एक आ गया 0, और दूसरा क्या आ जाएगा 4, और वो 1, x का तो 1 ही मान है, कॉमा 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक हो गया 1 0, एक हो गया 1 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से करिएगा प्रैक्टिस। और कोई भी अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में या नहीं आ रहा है तो 98 37 27 53 80 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और नियम से पढ़िए, है ना। सूत्र ज्ञात, फॉर्मूले ज्ञात कीजिए, लर्न कीजिए, जिससे आपको सुविधा हो काम करने में। ठीक है ना, मेहनत कीजिए धैर्य के साथ। ठीक है, धैर्य के साथ काम कीजिए, और उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। कोशिश तो यही की है आपको समझ में आए, बारीकी से बताने की कोशिश करिए। और आज तो जो भी हमने क्वेश्चन बताए प्यारे बच्चों वो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा। और अगर कहीं फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।